फिलोसॉफी का मतलब है ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलोस और सोफिया दो शब्द से बना हुआ है फिलोसॉफी। और जो भारत में हमारा जो दर्शन शास्त्र है वो काफ़ी सारे टॉपिक पर है, वो इतना गहन है। पूरी दुनिया में जो भी अध्यात्म और फिलोसॉफी पर जो भी चर्चाएं हुई है उनसे सबसे अगर डीप में कोई चर्चा हुई तो हमारे भारत देश में, हमारी वैदिक परंपरा में दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है वो आज हम समझेंगे। ये हमारा पूरा कोर्स की तरह होगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र के साथ साथ सांख्य, योग, वेदांत आदि भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हम इन सारे सब्जेक्ट को इन सारे सब्जेक्ट का अभ्यास हम यहाँ करेंगे। तो दर्शन शास्त्र, हम जब भी कोई वस्तु देखते हैं, जब भी कोई वस्तु हम जगत का निरीक्षण करते हैं, सामान्य मानव के मन में कोई भी व्यक्ति हो उनके मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है हर हमेशा के लिए कि ये जगत क्या है। उसे अपने आप के बारे में भी कई सारे प्रश्न मन में उपस्थित होते हैं। जीव के बारे में प्रश्न उपस्थित होते हैं, ये अनंत ब्रह्मांड के बारे में प्रश्न उपस्थित होते हैं, जन्म मरण के बारे में प्रश्न उपस्थित होते हैं, और व्यक्ति इस जन्म और मरण से किस तरह से मुक्त हो। ऐसे जो इनलाइटमेंट के जो सब्जेक्ट है उनके बारे में भी उनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो आज के नहीं है, कई सारे युगों से ये प्रश्न मानव जात के मन में उपस्थित होते रहते हैं। मानव जात में बुद्धि है और बुद्धि हर हमेशा के लिए कुतूहल उत्पन्न करती है, और ये सारे प्रश्न इन कुतूहल बुद्धि के ही परिणाम हैं। तो जब भी हम हमारे जीवन के प्रति, हमारे व्यवहार के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति और हमारे आसपास जो कुछ भी बनता है उनके प्रति अगर हमारे मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी रुचि दर्शन शास्त्र में है। एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव का सब्जेक्ट हो सकती है। आपके घर में अगर बच्चे हैं, वृद्ध है, ओल्ड है और आप स्वयं हैं, तो अलग अलग स्तर पर आपको अनुभव भी अलग अलग होंगे। बच्चे को ये जो जगत दिखता है वो, और ये ओल्ड को जो जगत दिखता है वो, और वृद्ध को जो जगत दिखता है वो अलग अलग होगा। इस तरह से हमारे जीवन में जिस तरह से इस तरह से ही पूरे दिन में भी हमें ये पूरा वर्ल्ड अलग अलग दिखता है। जब कोई आनंद का प्रसंग हो तब हमें ये जगत अलग दिखेगा, कोई दुख का प्रसंग हो तो हमें ये जगत अलग दिखेगा। किसी के घर में अगर मैरिज है, आनंद का वातावरण है, तो उसे ये जगत अलग दिखेगा। किसी के घर में कोई मृत्यु का अनबनाव बन गया है तो उसके लिए ये जगत अलग दिखेगा। किसी के जीवन में दुख है तो ये जगत अलग दिखेगा, किसी के जीवन में सुख है तो ये जगत अलग दिखेगा। इस तरह से हमारी जो परिस्थिति है, स्थिति है, उनके मुताबिक हमें ये जगत दिखेगा। कभी हमें आनंद महसूस होगा, कभी हमें दुख महसूस होगा। जगत एक ही है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से जगत दिखता है, महसूस होता है। यही दर्शन शास्त्र है। हमारे दर्शन शास्त्र में ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो जगत जो है वो कोई जगत के आधारित नहीं है। जगत में जो कुछ भी घट रहा है घटना, वो दृष्टा के आधारित है। हम उसे किस तरह से लेते हैं उन पर आधारित है। हमारे जीवन में काफ़ी सारी घटनाएं घटती है, लेकिन अगर उस घटना को हम किस तरह से लेते हैं उन पर मुताबिक हमें कितना दुख होता है, कितनी चिंता होती है, कितना आनंद होता है, ये सब उन पर डिपेंड है। यही दर्शन शास्त्र है। हमारे
वर्तमान जीवन में दर्शन शास्त्र का उपयोग अगर हमें करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये दर्शन शास्त्र का पूरा कोर्स है। हमें दर्शन शास्त्र हमारे जीवन में किन किन स्टेज पर उपयोगी होगे ये मैं समझाने का पूरा प्रयास आपको करूँगा। तो सबसे पहली बात, दर्शन शास्त्र हमें निरपेक्ष भाव में रहना सिखाता है। हमें एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना, चित्त की स्थिति का निर्माण करना सिखाता है कि हमें जो वस्तु हम देखते हैं, जो वस्तु हम सुनते हैं, जो वस्तु हम सूंघते हैं, जो वस्तु हम सोचते हैं, जो भी विषय है, उनसे इतने सम्मिलित नहीं हो जाना कि हम हमारा जो अपना स्वरूप है, हम अपना जो चेतना का जो स्वरूप है, हम स्वयं का भान ही भूल जाए। ये दर्शन शास्त्र में सिखाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में सारी की सारी प्रक्रियाएं वर्गीकृत की जाती है। अलग अलग दर्शन शास्त्र कितने हैं ये टॉपिक पर मैं थोड़े ही देर में आऊँगा, लेकिन पहले मैं एक भूमिका आपके मन में दृढ़ करूँगा, तभी आपको दर्शन शास्त्र में थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा। आजकल के जो कोई भी मोटिवेशन स्पीकर है या आज के जो फिलोसोफर है, वो ये दर्शन शास्त्र के आधार पर ही हमें होश में रहना है, जागरूकता है और हमें माइंडफुलनेस है, ये सारे के सारे जो कुछ भी आज टेक्निक हमें सिखाई जाती है, वो टेक्निक दर्शन शास्त्र पर आधारित है। दर्शन शास्त्र एक कंप्लीटली शास्त्र है। उनमें ये सैद्धांतिक ज्ञान बहुत ही अद्भुत तरीके से उसमें लिखा गया है, उसकी रचना की गई है बहुत अद्भुत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। अगर धीरे धीरे हम इसे थोड़ा समझ लें तो ये बाकी के जो सिद्धांत है वो हमें अपने आप समझ में आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम इम्प्रेस हो गए, क्योंकि जो हमारा जो वैदिक हमारा खजाना है, वैदिक खजाना, उनको जानना भी हमारा एक अधिकार, हमारा हक, हमारी फर्ज है। क्योंकि अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि उन पर आधारित जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो हमें जानने मिलेगी, लेकिन जो मेन स्तोत्र है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त प्रजातियों में जैसे कोई प्राणी आ जाता है ना, इसलिए सिर्फ इस तरह से धीरे धीरे ये जो शास्त्र ज्ञान है वो धीरे धीरे हमारी स्मृति से दूर होता जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और सामान्य जनमानस उसे भूल जाएगा। सरल शब्द में कहूँ तो भूल जाएगी। पहले जो उपनिषद थे, पहले वेदों को हम भूल गए, उपनिषदों को भूल गए, धीरे धीरे अभी भगवत गीता है वो भी धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। आजकल के कई युवा है और कई व्यक्ति है, कोई अनेक सारे लोगों हैं, उनमें भगवत गीता का प्रचार बहुत है, लेकिन फिर भी जितना उनका प्रचार होना चाहिए इतना नहीं है। क्योंकि उसमें जो शब्द है, उनमें जो श्लोक है, वो श्लोक श्रुति मतलब कि उपनिषदों में से लिए गए हैं, दर्शन शास्त्र का ये सब्जेक्ट है। तो हमारे जीवन में निरपेक्ष भाव, हमारे जीवन में दृष्टा भाव लाने के लिए दर्शन शास्त्र उपयोगी है। ये एक बात हुई। दूसरा जो दर्शन शास्त्र का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है वो है स्थिति को समझना। जीवन में स्थिति कई सारी आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, हम उनसे किस तरह से निपटें, हमें हमारा स्वभाव किस तरह का रखना चाहिए, हमें निर्णय क्या लेना चाहिए, ये सारा का सारा जो है वो दर्शन शास्त्र से हमारे मन में उत्पन्न होगा। क्योंकि देखो, हर एक व्यक्ति को हम नहीं समझा सकते। मान लीजिए कोई गुरु है, कोई टीचर है, वो प्रत्येक व्यक्ति क्या जीवन की जो स्थिति है उनको जाने बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते। अगर आपने किताब में कोई ज्ञान पढ़ लिया, लेकिन आपके जीवन की जो स्थिति है वो भिन्न है, डिफरेंट है उनमें, तो आपके जीवन में जो कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं
उनके उत्तर आपको उन ग्रंथों में अक्षरशः नहीं मिलेंगे। आपको स्वयं भी कुछ निर्णय लेने होंगे, आपको अपने मन को स्वयं ही ढालना होगा। तो ये सब कैसे हो सकता है? प्रज्ञा की जागृति, ये दर्शन शास्त्र से संभव है। अगर हम एक ऐसा उच्च ज्ञान हमारे चित्त में धीरे धीरे डेवलप करें तो हमें ये जो सारी बातें हैं वो नॉर्मल लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, निरपेक्ष भाव उत्पन्न होगा, ये सारी बातें हमें समझ में आ जाएगी, हम योग्य निर्णय ले पाएंगे। तो दर्शन शास्त्र जो हमारा भारतीय तत्वज्ञान है, वो खजाना है, उनकी हम धरोहर, ये हमारा वारसा है। जिस तरह से कोई है ना, बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत बड़ा आदमी अपने पपोत्र के लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा वारसा छोड़ गया है, छोड़ जाता है, तो उनको मालूम नहीं, और वो गरीबाई में, बहुत अभिड़ाई में जीवन व्यतीत करता है, और उसे कोई बताता है कि ये जो है तू इस तरह से जीवन जीता है, लेकिन तेरे घर में ही बड़ा ट्रेजरर खजाना डटा है, तेरे पिताजी ने ये जो खजाना था वो तेरे घर में गाड़ दिया था। इस तरह से ये जो खजाना है वो हमारे ऋषि मुनि ने कई सालों से प्रयास कर करके, तपस्याएं कर करके, बड़ी मेहनत से अर्जित किया हुआ हमारे लिए। वो जानते थे कि आगामी जो पीढ़ी आएगी वो ठीक ढंग से जिएगी भी नहीं, जी भी नहीं पाएंगे, तो ये सारा ज्ञान किस तरह से अर्जित करेंगे, वो जानते थे। इसलिए उसने ये जो सारा का सारा ज्ञान है वो धीरे धीरे लिखना भी शुरू किया। पहले तो ये जो ज्ञान था वो केवल श्रवण से ही आगे बढ़ता था, मतलब कि कोई गुरु है, शिष्य को समझाता था, शिष्य फिर गुरु बनता था, अपने शिष्य बनाता था। इस तरह से केवल श्रवण, एक ने सुना, एक दूसरे ने कहा, तीसरे ने सुना, इस तरह से ये जो पूरी साकड़ चेन है, इस तरह से ज्ञान आगे बढ़ता था। लेकिन धीरे धीरे उसे लिख लेने की जरूरत, आवश्यकता पड़ी। इस तरह से उपनिषद का मतलब भी यही है कि पास में बैठना, गुरु और शिष्य दोनों आपस में संवाद करते थे, उन संवाद को लिख लिया गया, वही उपनिषद है। आज के ज़माने में आज हमारे पास जो उपनिषद है उसमें से 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें से 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी 3-4 जो उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, वो बहुत ही अद्भुत है। उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो आज हम इतना ही जानेंगे कि दर्शन शास्त्र हमारे जीवन में निरपेक्षता लाता है, दृष्टा भाव लाता है, दूसरा प्रज्ञा को जागृत करता है। हम निरंतर आनंद में रह सकते हैं, सुबह से शाम तक, और रात्रि में भी हमें जो नींद नहीं आती, जो सारी जो कुछ भी छोटी मोटी समस्या है ना, आलस्य का आना, संकल्प पूरे नहीं होना, जिसे क्या ना माइंड अनवेल, मतलब कि माइंड जो है हमारा अपसेट हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये सब जो सारी बातें हैं वो दर्शन शास्त्र से दूर हो सकती है। लेकिन इनमें किसी को इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि हम उसे केवल वैराग्य भाव से देखते हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूँ यहाँ दर्शन शास्त्र पूरा, वो हमारे वर्तमान जीवन के पर आधारित बताऊंगा। ये ज्ञान एनलाइटमेंट का तो है ही, लेकिन उनका उपयोग हमारे वर्तमान जीवन में भी इतना ही है, वर्तमान जीवन में भी बहुत उपयोगी है। तो दर्शन शास्त्र जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दर्शन शास्त्र में कौन कौन से दर्शन, 6 दर्शन, अष्टादर्शन जिसे कहते हैं, 6 दर्शन आते हैं हमारी फिलोसॉफी में। दर्शन शास्त्र में 6 दर्शन आते हैं, 6 प्रकार के दर्शन हमारी फिलोसॉफी में है। पहला जो है वो सांख्य है, वेदांत, योग, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक।
इनमें से जो 3 है बहुत प्रचलित है, योग, वेदांत और सांख्य। सांख्य का नंबर पहला है। काफी सारे हमारे जो काफी सारे संप्रदाय है उनमें सांख्य और योग का मिक्सअप हो गया है, हमें पता नहीं। अब जब दर्शन शास्त्र का पूरा कोर्स समझेंगे तब हमें पता चलेगा। www.gyanprapti.com में भी एक कोर्स की ये जो कोर्स की वीडियो है वो हमने क्रमबद्ध तरीके से सब भी डाल दी है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर भी ये देख सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर जाकर भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो 6 दर्शन शास्त्र है उनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन जो सिद्धांत है वो एक ही है कि परम तत्व को पहचानना, ये क्या है उसे जानना, और आखिरी पड़ाव चेतना का जो है, ब्रह्म का है, परमात्मा का है, वहाँ तक पहुँचना, ये दर्शन शास्त्र है। आज मैं इतना रखता हूँ, आगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सांख्य में क्या आता है, योग में क्या आता है, वेदांत में क्या आता है, फिर अलग अलग स्ट्रीम के लिए, मान लीजिए योग है तो उनके लिए हम अलग से कोई कोर्स निर्माण करेंगे। योग में पतंजलि योग शास्त्र का पूरा एक कोर्स बनाने की मेरी इच्छा है, वो भी मैं आगे आपको शेयर कर कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहे, तो ये जो ज्ञान की टॉपिक है वो आपको जानने को मिलेंगे। नमस्कार।